जिस तरह के मॉडर्न एज में हमारी लाइफस्टाइल है, जिंदगी है, तो काफी समय हमें मेंटल डिस्टरबेंस में रहना पड़ता है। और मन की शांति या पीस ऑफ माइंड, ये पीस ऑफ माइंड जो है, इसका मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ। और जो लोग अशांत हैं या अशांत रहना पसंद कर, बहुत सारे लोग कीचड़ में रहना भी पसंद करते हैं। इसको आप मत समझिए कि ऐसा वो नेचर होता है। तो वो प्रॉब्लम ना भी हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करके बनाए रखते हैं, घर में भी रखते हैं, बाहर में भी रखते हैं। सो दे एंजॉय दैट मडी वाटर, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर प्रॉब्लम फ्री लाइफ कुछ होता नहीं है। लाइफ तो हमेशा से चैलेंजेस से भरा होता है, छोटा है, बड़ा है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए नहीं हो सकता, आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जो संस्कार है, जिस तरह की उसकी आउटलुक है, जिस तरह की स्टेट ऑफ माइंड है, वो अलग अलग है। कौन सा चीज किसके लिए प्रॉब्लम है, एडवर्सिटी है, जो दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता है। जहां पर मैं परेशान हूं, आप वहां शायद आपको लगे कि ये अननेसेसरी है, पर आप कहीं परेशान होते हैं जहां मुझे लगे कि अननेसेसरी लिए। क्योंकि हर व्यक्ति की जिस तरह की जो सरफेस ग्राउंड जो माइंड का है वो तो सबको एक जैसा लगता है, पर जो सबकॉन्शियस में कौन किस तरह के संस्कार लेकर आता है, तो उसकी भय, परेशानी, डर, ये सब चीजें अलग अलग लेवल पर आते हैं, और जिसके कारण हमारा मन अशांत होता है। मन की शांति का मतलब है कि प्रॉब्लम के होते हुए भी, एडवर्सिटीज के होते हुए भी, चैलेंज के होते हुए भी मन को कैसे शांत रखा जाए। और एक चीज जरूर ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रॉब्लम को हटा नहीं सकता, और ये ना हमारे हाथ में है, ना हम उसके लिए एबल हैं, इतना समर्थ हैं। संसार में रहते हैं, वहां हर तरह की समस्याएं हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे लाइफ में जितने भी दुख हैं वो 3 तरह से उन्होंने उसको क्लासिफाई किया। तभी आप जो 3 बार शांति बोलते हो, शांति मतलब एब्सेंस ऑफ पेन, है ना, परेशानियों का ना होना, शांति। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका जो पॉजिटिव वर्ड होता है वो स्वस्ति। दुख ना होना, दैट स्टेट इज कॉल्ड शांति, जहां किसी चीज को नेगेट करते हैं। स्वस्ति जो उसके ऊपर जो दूसरे जो कल्याण या अच्छा चीजें होती है। तो हमारे शास्त्रों में 3 तरह से जितने भी दुख हैं उनको 3 तरह से क्लासिफाई किया। कुछ दुख या परेशानी, कष्ट या अशांति नेचर के कारण होता है, हमारे हाथ में नहीं है। भूकंप आता है, सुनामी आती है ना, थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं, और भी बहुत सारे, बहुत गर्मी होती है, क्लाइमेट चेंज आजकल हो रहा है बहुत, है ना। अब ये पेंडेमिक जो आया था वो हमारे हाथ में नहीं है, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जिसको हम आधिदैविक कहते हैं। दूसरे दुख होते हैं जो हमारे सराउंडिंग के कारण होता है। आप रास्ते में गाड़ी चलाते हो, सारे रूल्स फॉलो करते हो, उसके बावजूद भी हो सकता है आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, सामने वाला ध्यान न दिया हो, फोन पर बात कर रहा हो। ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं। आप अच्छे व्यक्ति हैं, दूसरों से अच्छा बिहेव करते हैं, तब भी सामने वाला रूडली आपको बिहेव करता है। तो जो हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हैं जिनके कारण हमें दुख होता है, कष्ट होता है, वो कोई इंसेंटिएंट जड़ हो या सेंटिएंट चेतन हो, किसी भी कारण से जो हमें चोट पहुंचता है, तो हम उसे दूसरे कैटेगरी में रखते हैं, जिसको आधि भौतिक कहते हैं। तीसरा जो होता है, जो हमारे अपने अंदर से पैदा होता है, वो फिजिकल हो, बीमारियां हो, या मेंटल प्रॉब्लम हो, जेलेसी, गुस्सा, है ना, इल्यूजन, डिल्यूजन वगैरह के कारण, अटैचमेंट, उसके कारण जो हमें दुख होता है,
वो आध्यात्मिक मतलब जो सेल्फ क्रिएटेड और सेल्फ मेड होता है। हो सकता है आपने उसको बनाया ना हो, बट इज ओरिजिनेटेड इन यू। तो ये तीन तरह के जो दुख होते हैं, उसमें तो जो आधिदैविक है, जो जो नेचुरल कॉज नेचर के द्वारा होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे, कोई ऐसे एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट होता है तो आप कितना ज्यादा उसको फेस कर सकते हैं। इसी तरह जो आधिभौतिक होता है उसमें हमारा रोल थोड़ा सा होता है, कुछ हमारे बियॉन्ड होता है, कुछ हमारे अंदर भी होता है, पर उसमें लिमिटेड हमारे स्कोप होता है जहां हम अपने आप को बचा सकते हैं, बात दुख ना हो। पर जो थर्ड कैटेगरी है आध्यात्मिक, ये प्योरली हमारे ऊपर होता है। दुनिया में जो कुछ घट रहा है उसके प्रति मैं कैसे रेस्पॉन्स करूं, ये मेरे हाथ में है। दुनिया में घटने वाली चीज को मैं रोक नहीं सकता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसको चेंज भी नहीं कर सकता। पर मैं कैसे रिएक्ट करूं, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या हो, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मैं कितने ज्यादा एजिटेटेड बनूं, पैनिक में आऊं, शांत रहूं या इन बिटवीन रहूं, वो मेरे हाथ में हो सकता है। तो जो हमारे हाथ में हो सकता है हम उस पर बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम को चेंज ना भी कर पाए, पर प्रॉब्लम को फेस करते समय हमारी शांति में खलल ना पड़े, हमारी पीस बनी रहे, तो वो हम जरूर उस पर चिंता कर सकते हैं। और एक चीज जो जानने की जरूरत है, जो मन की शांति के लिए जो एफर्ट्स हम करते हैं, बहुत सारे लोग जो बहुत परेशान होते हैं मेडिटेशन कैंप में चले जाते हैं, या ऐसे ही बहुत सारे आजकल स्पिरिचुअल मार्केटिंग सेंटर्स हैं, या कह सकते हैं मार्केटेड स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, जहां मेडिटेशन वगैरह सिखा के आपको सीधे स्पिरिचुअल अचीवमेंट कराने की दावा की जाती है। और लोग एक हफ्ते का 2 हफ्ते के मेडिटेशन करके सोचते हैं कि अब हम बस स्वर्ग का टिकट मिल ही गया, बस चलने वाले। तो ये जो मार्केटिंग में भी जाते हैं, तो वहां ठीक है थोड़ी देर के लिए आपका माइंड जो है कूल एंड काम हो जाए, पर वापस घर आने के बाद 2 दिन के बाद फिर आप सेम प्रॉब्लम में फंसेंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पेन किलर लेते हैं, 6 घंटे की 4 घंटे की दर्द कम होता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो मन की शांति कोई ओवरनाइट अचीव करने वाली चीज नहीं है, एक हफ्ते की मेडिटेशन कैंप अटेंड कर लेने से अचीव होने की चीज नहीं है, या कोई ड्रग लेकर के। बहुत सारे लोग जिनको कुछ नहीं समझ में आता है फिर अल्कोहल ले लेते हैं, ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं या ओवरनाइट कुछ अचीव करने की सोचते हैं, वो तो ज्यादा दलदल में ही फंसते हैं, वो और ज्यादा अशांत होते जाते हैं और ज्यादा एजिटेटेड होते जाते हैं। ये एक अनगोइंग प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग हमें कुछ चीजें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे कि बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कुछ लाइफस्टाइल के कारण बीमारियां होती हैं, डायबिटीज है, शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है, तो डॉक्टर कहता है कि आपको रेगुलर हैबिट बनाओ कि आपका एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटीज कैसा होगा, खान पान कैसे होगा, सोना कैसे होगा। अरे ये ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन करो तो छुटकारा, मेडिसिन खाया दवा बीमारी ठीक, तो नहीं। अब इसको आप जिंदगी भर के लिए एक आदत बना दो, आपको ये लाइफस्टाइल बनानी है। तो मन की शांति का जो स्टेट, जो शांति लाना, वो भी एक तरह की अनगोइंग प्रोसेस है जिससे कि हम माइंड को ज्यादा से ज्यादा समय तक शांत रख सकें, प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद हो सके। फायदा क्या है मन की शांति होने से? लाइफ में ड्रामा कम होगी, जो छोटी छोटी चीजों को लेकर हम इशू करते हैं, विक्टिम बनते हैं, वो कम होगी। चिंताएं, दुश्चिंताएं, वरीज कम होगी, स्ट्रेस भी कम होगा। और दूसरों के द्वारा, वो सोशल हो या मटेरियल कॉज के कारण, जो नेगेटिविटी बहुत आसानी से हमें अटैक करता है या हम बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग में आ जाते हैं, जिसके कारण मन एजिटेटेड होता है, वो भी कम होता जाएगा।
और दूसरा, जो डिफिकल्ट इमोशंस होते हैं उनको कैसे हम डील करें, वो आसान हो जाता है। जितना मन आपका शांत होगा, कम एजिटेशन होगा, पैनिक में कम होंगे, उतने प्रॉब्लम का सल्यूशन भी आपको आसानी से मिलेगा। कभी होता है ना, जैसे गाड़ी में कभी कभी आग लग जाता है, वो फ्लड होता है तो गाड़ी पानी के अंदर हो जाता है, तो कहते हैं, जो पुलिस वाले एडवाइस करते हैं कि वो आपके पास जो 1-2 मिनट होता है बड़ा क्रुशियल होता है, आपको प्रॉपर डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल लेना है अगर बचना है। नहीं तो हार्वी के समय देखा कितने लोग गाड़ी के अंदर वो फ्लड में डूब गए या मर गए। और वो 1-2 मिनट में डिसीजन लेने के लिए आपका मन शांत हो तब तो आप डिसीजन लेंगे ना। जब हम पैनिक में है, एजिटेशन में है, एजिटेटेड माइंड में कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, बस ब्लैंक होता जाता है। तो जितना मन शांत होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतनी आसानी से मिलने लगता है। इसी तरह जो स्ट्रेसफुल चैलेंजेस है उसको डील करना आसान होता है। और सबसे बड़ी जो रोज हम सफर करते हैं, रात की नींद भी अच्छी आने लगेगी, रात की नींद होगी तो दिन भी अच्छा अच्छा बीतने लगेगा। तो मन को कैसे शांत करें, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहली बात होती है लाइफ में किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, पहली चीज होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इस चीज की, मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल है, फिजिकल है या कुछ भी है। एक्सेप्टेंस ये कि ये मैं चेंज नहीं कर सकता, और एक्सेप्टेंस ये कि सारी दुनिया इसके लिए दोषी नहीं है, इसमें मेरा भी कुछ प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। जब तक मैं हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई स्केपगोट ढूंढता रहूंगा, इसके लिए वो जिम्मेदार है, इसके लिए ये जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदारी नहीं तो मेरा डेस्टिनी की जिम्मेदारी है, मेरा भाग्य खराब था, कुछ नहीं तो भगवान खराब है। तो जब तक हम ये ब्लेम करना बंद नहीं करेंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, प्रॉब्लम की कॉज को एक्सेप्ट करना, और ये प्रॉब्लम के सल्यूशन मुझे ही ढूंढना है, ये एक्सेप्ट करना, तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। और जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो लाइफ प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेरे अंदर कोई बुराई भी है, वो तभी ठीक होगी या मैं बीमार हूं तो डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है? बीमारी है, इस चीज को पक्का करना, एक्सेप्ट करना, फिर डॉक्टर इलाज करेगा। इलाज शायद आसानी से भी हो जाए, पर अगर आप डायग्नोसिस करने ही नहीं देते हो किसी चीज का, तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? आप क्या करोगे? ये एक्सेप्ट करना कि मैं कमजोर हूं, मैं बहुत जल्दी एजिटेटेड होता हूं, जो भी मेरा नेचर है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। उसके बाद हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो कुछ सॉल्यूशन आपको स्लाइड से दिखाएंगे। ये कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है कि क्रोनोलॉजिकली कि ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये रैंडमली है। दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों के जिंदगी में या दूसरों के साथ क्या हो रहा है, हर चीज की किसी के बोलने से पहले उसकी कहानी सुना नहीं कि सीधे, वो भारत में बड़ा फेमस होते हैं, उसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। तो गांव में घूमते हैं ना, मतलब ना डॉक्टर है ना फार्मासिस्ट है, कुछ भी नहीं। अब वो फार्मेसी में कुछ दिन काम करते हैं जो मेडिसिन दुकान में, तो थोड़े मेडिसिन की नाम फाम पता हो गया, थोड़ी सी बीमारियों की नाम पता हो गई, तब भारत में डॉक्टरों की तो कमी है। वो गांव क्या, छोटे शहर क्या, इवन बड़े शहरों में भी आपको किसी कम्युनिटी में कोई मिल जाएगा, दुकान खोल के बैठा हो, डॉक्टर लिख करके बैठा हो, दवाई देता हो। तो हम ज्यादातर जो लोग होते हैं वो झोला छाप डॉक्टर की तरह होते हैं। किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसकी जरूरत हो ना हो, हम डॉक्टर बन के उसके इलाज के लिए चल जाते हैं। तो दूसरों के लाइफ में जितना कम हम इंटरफेयर करें, उसकी लाइफ में क्या होगा वो तो छोड़िए, हमारे लिए ज्यादा शांति रहेगी। और ये हम क्यों ऐसा करते हैं, दूसरों को सलाह देने के, मुफ्त का सलाह, मतलब कोई मांगे तो ठीक है, कोई हेल्प मांगे हेल्प करना, सलाह मांगे सलाह देना, ए गुड थिंग। वो क्यों करते हैं? क्योंकि
हमारे में से बहुत सारों को ये लगता है कि माई वे इज द बेस्ट वे, जो मैं सोचता हूं वो सबसे बढ़िया सोचता हूं, मैं दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूं, इसीलिए मुझे केवल सलाह देने का वो बर्थ राइट नहीं है, मेरे सलाह को मानना भी दूसरों की बर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब नहीं होता है तो फिर हम एजिटेटेड होते हैं, परेशान होते हैं। अपने काम पर ध्यान रखें तो थोड़ी बहुत आपकी मेंटल पीस भी बन सकती है। रिकॉग्नाइजेशन के पीछे पड़ना बंद करने से भी मन की शांति हो सकती है। दूसरों की अप्रिसिएशन पाने की जो ललक है, वो ललक किसी सभा में हो, किसी मीटिंग में हो, पब्लिक गैदरिंग में हो, या अपने घर में हो, मैं कैसा दिखता हूं, दिखती हूं, ये कमेंट अप्रिसिएशन लेना हो, मेरे कपड़े कैसे दिखते हो, या मुझे स्टेज पर सबसे आगे बैठाया जाता है कि नहीं, या मैं प्रेसिडेंट हूं कि नहीं, मैं बहुत बड़ा पोस्ट पर हूं कि नहीं, किसी भी आपको ये मत सोचिए कि जो जो पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाता या पब्लिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज में नहीं जाता, उसकी अप्रिसिएशन की भूख नहीं है। जो बहुत प्राइवेट व्यक्ति है, जिसको सोसाइटी में जाना भी पसंद नहीं, उसके अंदर भी वो भूख बना रहता है। कुछ नहीं तो मैंने कैसी साड़ी पहनी है, कोई दो चार तो बोली दो, बड़ी अच्छी साड़ी पहने हो, और इतने महंगे साड़ी पहनकर भारत से खरीद के लाया, बढ़िया बढ़िया साड़ी, और शादी के पार्टी में गया, किसी ने बोला ही नहीं कि अच्छी साड़ी पहने हो। एक दिन नहीं, 4-5 दिन की रात की नींद खराब हो जाती है, और बेकार गया पैसा। ये जो अप्रिसिएशन का ललक होता है, वो भी हमारे माइंड को अशांत करता है। तो वो साड़ी की तारीफ हो, प्रवचन की तारीफ हो, कपड़े की तारीफ हो, शरीर की तारीफ हो, मेरे काम की तारीफ हो, कोई भी किसी भी तरह की तारीफ की इच्छा रखना मेंटल एजिटेशन को बुलावा देना होता है। जब इस पर हम काम करें कि पब्लिक तो वैसी है, कुछ लोग तो ट्रेंड है तारीफ करने का, मतलब आजकल ये मॉडर्न एज में ये क्या मार्केटिंग की जमाना आई, एमबीए वगैरह की, चलो ठीक है, सेल्समैन तारीफ करता है, काउंटर में खड़ा हुआ व्यक्ति तारीफ करता है, वो तो समझ में आता है। और ये ट्रेनिंग जब घर तक पहुंच गया है, दोस्तों तक भी, मतलब 24 घंटे झूठ का तारीफ लोग करने वाले बहुत हो गए हैं। मतलब झूठ वो कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं, ये अब ये इनकी आदत बन गई। आप पास में बैठ जाओ, कहेंगे बड़े अच्छे लग रहे हो, झूठ के बोलते हैं अच्छे लग रहे हो, बस उनकी आदत है बोलने की। इससे बचने की जरूरत है। आपका अच्छा लगना ना लगना किसी के बोलने पर नहीं होना चाहिए। आप अगर फील करते हो कि आप अच्छा हो तो एंजॉय करो। आपके कपड़े अगर आपको अच्छा लग रहा है कि बी हैप्पी कि मेरे कपड़े मुझे अच्छा लग रहा है। आप जैसा हो, आप खुद से कॉन्फिडेंस लाओ। जब दूसरों पर डिपेंड करते हैं खुश होने का, तो दूसरे चाबी भरते हैं। तारीफ ना करें तो आपकी नींद खराब, तारीफ करें, वो झूठा तारीफ क्या कि सच्चा तारीफ क्या, ये पता लगाना आजकल और मुश्किल है। क्योंकि ज्यादातर लोग तो इसी तरह की वो एक सिविलाइज्ड टर्म के रूप में या ट्रेंड होकर करते हैं। और खास करके अगर आप कुछ ऐसे पब्लिक काम करते हो जिसमें आप बार बार दिखाई देते हो, तो लोग आपकी वैसे ही तारीफ करेंगे। और जिस दिन आप उस काम से हट गए, कोई पूछने वाला भी नहीं, आप दिखाई दो तो भी नहीं बोलने वाले। तो तारीफ करने की, अप्रिसिएशन के पीछे बहुत सारे इंटेंशंस होते हैं। बेटर है कि हम अप्रिसिएशन की ललक जितना कम करें, उतने मेंटल पीस ज्यादा होगी। हम अपने काम को ऑनेस्टली करें और बिल्कुल एथिकली करें। कोई हमें देखता है नहीं देखता है, तारीफ करता है नहीं करता, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है नहीं मिलता, डजंट मैटर। आप काम करते जाओ अपनी काम, तुम देखते हो भगवान देखता है, दैट्स एनफ। आप अंदर से खुश रहो कि मैं अपने काम ईमानदारी से कर रहा हूं, कर रही हूं, एथिकली कर रहा हूं, दोनों चीजें, एथिकली भी और ऑनेस्टली कर रहा हूं। खुश रहिए, जरूर कर्म का फल मिलता है, कभी ना कभी मिलेगा।
ईर्ष्या और जेलेसी पर भी कंट्रोल पाने से हमारे जो मानसिक अशांतियां भी कम होती है, शांति ज्यादा मिलती है। हर व्यक्ति का जो रिजल्ट हम देखते हैं, हम दो दोस्त साथ पढ़े, स्कूलिंग की, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटीज किया, जॉब किया, दोनों एक ही साथ जॉब शुरू किया। 10 साल के बाद हो सकता है मेरे दोस्त मेरे से बहुत आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। हमने तो सिर्फ उतना देखा कि वो सक्सेसफुल हुआ और मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कोई मैं फेल हो गया, पर उस सक्सेस को देख करके जब हम जलते हैं, उससे सिवाय हम अपना मन को जलाने का और कुछ नहीं करते हैं। और वो एक इल्यूजन है, हमें नहीं पता वो सक्सेस हुआ, उसकी सक्सेस के पीछे उसकी कितनी इनविजिबल एफर्ट से जो मैंने नहीं किया होगा। उसकी सक्सेस को क्रिटिसाइज करना या उसके सक्सेस में फ्लॉ ढूंढना, ये मेरे अंदर की नेगेटिव फीलिंग के अपने प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमें नहीं पता, हर व्यक्ति की अपनी संघर्ष है। कोई रात को अंधेरे में 2 बजे तक काम करता है, कोई दिन में उजाले में पब्लिक में काम करता है। जो दिन में नहीं काम करता, बहुत सारे बच्चे हैं, हमने देखा, आपके भी साथ होंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बड़े चालाक होते हैं। वो दिन भर तो खूब मटरगश्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, लगता है आवारागर्दी, जो रिजल्ट आता है बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, लगता है टीचर से कोई सेटिंग तो नहीं किया, पर अंदर जाकर ढूंढो वो रात भर पढ़ता रहता है। बस ये है कि उसके दोस्तों को पता ना चले कि वो पढ़ता है, कि जिससे कि वो कंपटीशन होता है ना, तो वो जब शो करना चाहता है कि देखो मैं तो पढ़ता नहीं, तुम भी कम पढ़ो। पर रात भर बेचारा पढ़ता रहता है। हमें नहीं पता किसकी कितनी संघर्ष है, कौन किस लाइफ स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है। इसीलिए कोई कितना भी सक्सेसफुल हो और वो हमारा कितना भी अपना हो, उससे जलने की जरूरत नहीं। हमारी सिचुएशन अलग है, दूसरे की अलग है। मेरे बच्चों ने क्या अचीव किया, अब तो जब हमारी अचीवमेंट खत्म हो जाती है, फिर हम बच्चों के कारण जेलेसी फील करते हैं। अब जनरली ध्यान रखिए, ये जो जेलेसी होती है ना, हम कहां फील करते हैं ज्यादा? मतलब बिल गेट्स ट्रिलियनरी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आजकल वो मस्क साहब भी बड़े पैसे वाले हो गए, किसी को जलन होता है? किसी को नहीं होता है। अगर हमारा रिश्तेदार मस्क होता तो रात की नींद खराब हो जाती। वो क्यों बन गया ट्रिलियनरी? तू नहीं बन पाया, तू क्या कर रहा था? तो हम अनजान लोगों से, जिन लोगों से हम जानते नहीं, वो या दुश्मन है, वो कितने भी सक्सेसफुल है, हमें कोई दुख नहीं होता। हमारे दुख का सिर्फ एक ही कीड़ा काटता है, जब हमारे जान पहचान, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव में कोई हमसे आगे बढ़ जाए। ध्यान रखिए, जेलेसी सिर्फ अपने लोगों के पास ही होता है, अनजान दूसरों लोगों के साथ हमें कोई मतलब नहीं। ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाए नो प्रॉब्लम, वो बाइडेन बन जाए नो प्रॉब्लम, रिश्तेदार बन जाए ऊपर से तो सेलिब्रेट करेंगे, अंदर सोचेंगे मेरा बेटा नालायक, तू नहीं बन सकता था। जेलेसी से किसी का भला नहीं होता, उल्टा मैं अननेसेसरी अंदर अंदर जलता हूं और मेरी अशांति को मैं बढ़ाता हूं। इसी तरह हमारे साथ जरूर कुछ ऐसी घटना होती होगी, जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, बुरा काम किया, हमें हर्ट किया, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, या खराब व्यवहार किया। बुरा लगता है, डेफिनेटली बुरा लगता है, हम उसका कुछ कर नहीं पाते और बुरा लगता है। ध्यान रखिए, इंसान जितना वीक होता है ना, कमजोर होता है, अंदर से इतना खूंखार होता है। ध्यान रखिए, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक लोग कौन होते हैं? जो जितना कमजोर होते हैं। और जिन लोगों ने भी खतरनाक काम किया है, वो हिटलर हो, स्टालिन हो, माओ हो, कोई भी, किसी के भी लाइफ पढ़िए, वो सब वो जिनको बचपन में, जवानी में, जिनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर भर के था, जो कोई उनको कोई केयर ही नहीं करता था।
आसपास कोई वीक व्यक्ति मिले, मत सोचिए कि वो काम करने में का किसी भी बिगाड़ दूंगा। बिगाड़ सकते हैं अभी, पता नहीं 10 साल के बाद आपका वो क्या क्या बिगाड़ेगा। तो हम किसी बिगाड़ नहीं सकते। मन के अंदर बहुत सारा ग्रीवेंस होता है, ठीक है, ये नेचुरल है। पर अगर ये ग्रीवेंस बना ही रहा, एक दिन आपको बुरी बात उसने बोली, गालियां दी, खराब बात कही, कोई ऐसा काम किया, ऐसी बात बोली जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे चुभा, वो तो बोला, चला गया। और मैं उसको 1 दिन रखूं चलेगा, 2 दिन रखूं चलेगा, मैं तब तक रखता हूं जब तक मैं रिवेंज ना ले सकूं, और मैं रिवेंज ले नहीं सकता तो जिंदगी भर रह जाता है। उसे होता क्या है, सिवाय मेरा मन जलता रहता है, नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, मेरे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वरीज होता है, रात की नींद खराब होती है, पेट में अल्सर बढ़ने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। इसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते। लाइफ बड़ा छोटा सा है, और लाइफ में कितने ह्यूमिलिएशन हो सकता है, कितने बुरा फीलिंग हो सकता है। अगर हर चीज को नोट करके हम कुछ हफ्ते कुछ महीने को दें तो लाइफ में बचा ही क्या है कि खुश रहने के लिए। तो आसान तरीका है कि हम ये सीखें कि चीजों को कैसे लेट इट गो कर सकते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं, लेट इट गो करते हैं, चलो जो हो गया छोड़ो अब आगे बढ़े। जब हम किसी को माफ करते हैं, इसीलिए नहीं करते कि वो सही था, हम इसीलिए माफ करते हैं कि मुझे शांति से रहना है। आप किसी को माफ करके एहसान नहीं करते हो, ध्यान रखिए। माफ करने वाला एहसान नहीं करता, माफ करने वाला स्मार्ट होता है। माफ करने वाला अगर किसी पर एहसान करता है तो खुद पर करता है। मुझे शांति में रहना है, उसने मेरे 2 घंटे खराब किया, मुझे उस 2 घंटे के कारण 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने बर्बाद नहीं करना। मुझे भी खुशी से जीना है, मौज से जीना है। मैं जितना जल्दी इसको माफ करो, बात छुट्टी, मैं अपने लाइफ को जीऊं। और जब तक आप माफ नहीं कर सकते, आप जलते रहेंगे, आप जलते रहेंगे, बीमारी आपकी होगी, प्रॉब्लम आपकी होगी, उसकी कुछ नहीं। इसलिए कोई अगर आपको एडवाइस दे कि माफ कर दो, वो आसानी से ले लेना। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं माफ करूं ना करूं, क्योंकि इससे आपका फायदा होगा, आप ज्यादा स्मार्ट बनोगे। इसी तरह जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनसे कम से कम एंगेज्ड रहें। टॉक्सिक लोग जो बहुत झूठ बोलते हैं, दूसरों की बहुत बुराइयां करते हैं, बुलिंग करते हैं, प्रैंक के नाम पर, मजाक के नाम पर आपको बार बार ह्यूमिलिएट करते हैं, चीटिंग करते हैं, या आपके साथ नहीं दूसरों के साथ करते हैं, ऐसे लोग अगर आपकी फ्रेंड सर्कल में होते हैं, आपके फ्रेंडशिप के आपके ग्रुप में होते हैं, तो आपको बीच बीच में वो कांटा तो चुभता ही रहेगा। मतलब आपने एक तरह का वो कांटा पाल रखा है ना, इंजेक्शन रखा है। कभी भी आपको थोड़ा मेंटल डिस्टरबेंस चाहिए, ऐसे ग्रुप में बैठ जाओ जहां वो व्यक्ति बैठा हो, बस हो गया, 1-2 दिन के लिए आपको खुराक मिल गया अशांत रहने के लिए, दुखी रहने के लिए। तो बेटर है कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी अपना पिंड छुड़ाएं। अगर कहीं मिल भी जाएं, हाय हेलो नमस्ते करके अपना बहाना बना के भागें, नहीं तो अपनी अशांति को बनाए रखने के लिए आपको मेडिसिन मिलता रहेगा। अगला है सेल्फ ब्लेम करना। जैसे दूसरों को ब्लेम करने से भी शांति नहीं आती है, सेल्फ ब्लेम, एक्सेसिव सेल्फ ब्लेम करना भी से भी शांति नहीं मिलती है। फर्क इतना है, सेल्फ ब्लेम ना करने का अर्थ ये नहीं है, ज्यादातर जो ठग है, धूर्त है, चीटर है, वो हर अपनी बुराई के लिए दूसरे को दोष देते हैं, खुद को ब्लेम नहीं करते हैं। ये भाव नहीं है कि आप सेल्फ को ब्लेम मत करो। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना अलग चीज है और एक्सेसिव सेल्फ ब्लेम करना अलग चीज है। मुझे बहुत लोग मिलते हैं जिनके कोई
पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, किसी कारण से उनका डेथ हो गया, तो वो डेथ के बाद बहुत सारे लोग मिलते हैं सेल्फ ब्लेम करते हुए कि पता नहीं शायद हमने कुछ कमी रखी, शायद डॉक्टर को दिखाने में लेट कर दिया, शायद ये करने से लेट कर दिया, शायद वो करने से हम चूक गए, और शायद मैं ये नहीं ये करता तो शायद ज्यादा बेटर होगा, मैं ऑफिस से 15 दिन और पहले छुट्टी ले लेता तो शायद और बेटर होता। और इस तरह बहुत ज्यादा अपन चीजों को एनालाइज करते करते अपने आप को ब्लेम करते जाते हैं और किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। वो हफ्तों, महीनों, कभी कभी पूरी जिंदगी इस सेल्फ ब्लेम में जीते हैं कि मेरे कारण इसका डेथ हुआ, या ये मैं ऐसा करता तो बच सकता था। ये भी हमारी मानसिक शांति को नष्ट करने के लिए होता है। ठीक है, हम इंसान है, सपोज मैं मानकर चलता हूं कि हमसे कुछ गलतियां हुई है, बहुत सारे जगह तो गलतियां नहीं होती है, सपोज हम मान के चलते हैं कि शायद हमने कुछ नोइंगली अननोइंगली हमसे गलती हो गई, हम इंसान हैं और इंसान से गलतियां होना नॉर्मल चीजें हैं। हम ईश्वर नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है कि हर डिसीजन परफेक्टली लेंगे। हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन परफेक्टली नहीं ले पाते हैं हमेशा, हम अपने जॉब भी परफेक्टली चूज नहीं कर पाते, हम अपने स्पाउस भी ठीक से नहीं चूज कर पाते। शादी के 40 साल बाद भी आप ब्लेम करते रहते हो, गलती कर दी तुमसे शादी करके, करते हैं ना। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम ठीक से हमेशा परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो हो सकता है हमारी इम्परफेक्शन के कारण कुछ कमी रह गई हो। संसार में बहुत सारे और कारण होते हैं जिसके कारण किसी के साथ कुछ बुरा होता है, किसी को भोगना होता है, किसी को मरना होता है। हां, जो अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो चीजों को एनालाइज करते हैं, जो अप्रोप्रिएट अकाउंटेबिलिटी है वो लेते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप को हर बार दूध का धुला हुआ मान लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो जी ये है ये है ये है ये है, कुछ नहीं तो भगवान है, मैं तो दूध का धुला हुआ। ऐसे व्यक्ति कोई अच्छा, ऐसे व्यक्तियों से तो सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए, और सबसे बड़े किसी भी सोशल एक्टिविटी से ऐसे व्यक्ति को हमेशा दूर रखना चाहिए। वो सारी गलतियां करेगा और सारी दुनिया पर मंडरा के भाग जाएगा। सेल्फ ब्लेम करना तो जरूरी है, पर एक्सेसिवली ब्लेम करने से शांति खत्म होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और वो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और अननेसेसरी ब्लेम करना में फर्क होता है। ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों में ये नेचर है, ऐसा नहीं कि सुना और कल वो ठीक हो जाएगा, इसके लिए एफर्ट्स करना पड़ता है, इसके लिए कुछ वर्कआउट करना पड़ता है, कैसे इसको कंट्रोल करें। जो माइंड है ना वो बहुत पावरफुल होता है, और माइंड को लगाम लगाना, उसको कंट्रोल पर लाना, इट टेक्स ए लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। तो इसीलिए जो चीजें आप सुनते हैं, आपको लगता है ये सही है, इट डजंट मीन कि आपके अंदर, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है तो वो कल ठीक हो जाएगा। हाँ, पहले जब सुनते हैं तो पता लगता है कि अच्छा ये कारण है, पर इसके काम तो धीरे धीरे होता है, और ये लॉन्ग टर्म एफर्ट से इसकी सोल्यूशन होता है। इसी तरह एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करने का दो एस्पेक्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं जो कायर होते हैं वो दूसरों के हिसाब से ढल जाते हैं, और जो विनर होते हैं वो अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। तो क्या एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाना गलत है, या एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर देना गलत है? दोनों गलत नहीं है, दोनों सही नहीं है, दोनों सही भी हैं, दोनों गलत भी हैं। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है टू चेंज द एनवायरनमेंट, तो चेंज इट। अगर आपके पास वो पावर है, आप कुछ चीजें बदल सकते हो, तो जरूर बदलना। पर अगर आपकी एबिलिटी से ये बाहर है, फिर भी आप कहोगे नहीं ये बदलेंगे तभी मुझे शांति मिलेगी,
फिर तो आप अशांति में रहने की शपथ पाल रखा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो चेंज कर सकते हो करो, जहां चेंज नहीं कर सकते हो तो फिर खुद बदल जाओ उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए, अगर आप शांति चाहते हो। हाँ, अगर आपको रिवोल्यूशनरी बनना है फिर तो ठीक है, यू वांट टू फाइट अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट। बहुत सारे हैं सिरफिरे, उनको सब चीजों में प्रॉब्लम है, वो सबको चेंज करना चाहते हैं। सब एस्टैब्लिशमेंट जैसा भी हो, वो डेमोक्रेटिक हो, वो कैपिटलिस्टिक हो, वो कैसा भी हो, सब चेंज होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। वो सिरफिरे होते हैं, उनसे कुछ नहीं होता, वो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आप चेंज कर सकते हो तो चेंज करो, वो घर का माहौल हो, बाजार का माहौल हो, अपने देश का माहौल हो, वेदर हो, जहां से आपको शांति मिले, चेंज कर सकते हो जरूर करो। देखिए, मस्क साहब के पास पावर था तो उन्होंने पूरे ट्विटर ही खरीद लिया, बोला ये बड़ा पार्शियलिटी होती है, ये बड़े वो करते, पैसा है, खरीद लिया। अब इम्पार्शियल होगा, अब फ्रीडम होगा, अब होगा नहीं होगा, दैट्स डिफरेंट। वो खरीद लिया, उसके पास आप पावर है। पर आप कंप्लेन करोगे जी ट्विटर में मेरे साथ पॉलिटिकल व्यू के कारण मेरे साथ पार्शियल बिहेव किया जाता है, तो आप क्या करोगे? आपके दो ऑप्शन है, ट्विटर छोड़ दो या जैसा ट्विटर है वैसा यूज करो, या तो मस्क बन जाओ, खरीद लो पूरा। तो या तो आप एनवायरनमेंट को चेंज करो, अगर नहीं कर सकते हो तो खुद एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाओ, जिससे कि तुम्हारी बेचैनी, वरीज, परेशानियां कम हो। और मजेदार बात है, जब हम एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होने लग जाते हैं, जो चीजें कल तक हमें बड़े नेगेटिव लगते हैं वो सब पॉजिटिव होने लग जाते हैं, और हमारा काम जो नहीं बन रहा है बनने लग जाता है। जो चीजों को हम क्योर नहीं कर सकते, ये तो हुआ जो एनवायरनमेंट आप चेंज नहीं कर सकते हो, उनके साथ एडजस्ट कर लाओ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सहना ही पड़ता है। कुछ बीमारियां होती हैं, डॉक्टर कहते हैं हमारे पास इलाज नहीं है। कुछ बीमारियां होती हैं, आप कुछ भी करो नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? उस पेन को सहने की सामर्थ्य बढ़ाओ, और क्या कर सकते हो? तो लाइफ में कुछ कष्ट सहने की, मतलब कम से कम छोटी छोटी चीजों को सहने की भी आदत डालने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया तो गुलाब के पंखुड़े से भरा हुआ नहीं है, और कोई गुलाब की पंखुड़ियां मतलब रोज पेटल्स बिछाए भी तो रोज पेटल्स जहां होते हैं वो भी कांटे से भरा हुआ होता है। तो कांटा तो लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। बड़े बड़े कांटे को चलो आप कुछ करो, पर छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होना ज्यादा नुकसान हमारे लिए करता है। उसके लिए क्या जरूरी है? कुछ साधना करें, कुछ प्रैक्टिस करें कि हमारी वो मेंटल एबिलिटी ज्यादा अच्छा बने, जिससे कि हम छोटे छोटे दुखों को, सुखों को भी सह सकें, पेशेंस को बढ़ा सकें। बहुत सारे लोगों के लाइफ में दुख बहुत ज्यादा इसीलिए है क्योंकि जितनी उनकी एबिलिटी है उससे ज्यादा वो हाथ डाल रखे हैं। हाथ दो है और काम कर रहे हैं 10 हाथों का। पैसा $100 है, खर्च करने की इरादा रखे हैं हजारों का। पैसा है एक छोटे से घर का, सपना देख रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा महल खरीदूंगा। जब भी हम अपनी सामर्थ्य से, एबिलिटी से, मतलब थोड़े ठेठ भाषा में कहें औकात से ज्यादा चीजों पर हाथ डालते हैं, उसे अशांति बढ़ती है, प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैं आजकल तो हर चीज को सक्सेसफुल से देखा जाता है ना। अगर आप ज्यादा बड़े चीजों का सपना नहीं देखोगे, एफर्ट्स नहीं करोगे तो बड़ा कैसे बनोगे? हाँ, जरूर करना चाहिए, पर अपनी सामर्थ्य को एनालाइज करके, मतलब आपकी कितनी एबिलिटी है। अगर आप सचमुच सोचते हो कि आप ये कर सकते हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इंटेलेक्चुअली हो, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये सामर्थ्य है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। पर उसके लिए हमें अपने आप को एनालाइज करने की भी जरूरत है, असेस करने की जरूरत है। मेरा कितना सामर्थ्य है,
मैं उतना ही चादर फैलाऊं। मेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में मैं कितना काम कर सकता हूं, उतने ही काम 24 घंटे में लें। मेरे पास इतना पैसा, इतने पैसे में मैं क्या कर सकता हूं, उतना ही चीजें खरीदें। तो जब हम अपने औकात से, अपने सामर्थ्य से, अपने लिमिटेशन से बाहर जाते हैं, तो भी हमारे लिए अशांति होने लगती है। लास्ट कंक्लूड करेंगे, विक्टिम मेंटेलिटी। अपने आप को हर चीज के लिए विक्टिम मत बनाएं कि सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है मुझे बर्बाद करने के लिए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, घर में भी होता है, बाहर भी होता है, कि हर चीज में मैं तो विक्टिम हूं, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई नहीं ये कर रहा है, फैमिली वाले कर रहे हैं, बाहर हो रहा है, कहीं भी, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है। भाई तुम कौन हो? मतलब भगवान के बाद तुम्हारा नंबर है क्या? तुम इतना इंपॉर्टेंट हो गए, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? अरे पीछे पड़ना होता है तो प्रेसिडेंट के पीछे पड़ेंगे, राष्ट्रपति के पीछे पड़ेंगे, उस तुम कौन हो? हम अपने आप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लगता है सारी दुनिया मेरे ही पीछे पड़ी है बर्बाद करने के लिए, और मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। वो जो स्टोरी सुनते हैं ना, परियों की कहानी, उसी तरह तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा है। ये विक्टिम मेंटेलिटी होती है, और जिसके कारण भी हम दुखी होते रहते हैं। हमेशा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को दोष देना से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। हम अपने लिए ऑनेस्ट होना जरूरी है। मेरी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया में कोई दोष, मेरे प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई नहीं हो ले सकता, पर मुझे ये ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि मेरी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले ढूंढते हैं, बाद में दूसरों का ढूंढते हैं, फिर ये विक्टिम कार्ड का बंद होगा। तो विक्टिम कार्ड खेलने से नुकसान सिर्फ एक ही व्यक्ति का होता है, जो खुद अपने आप को 24 घंटे विक्टिम मानता रहता है। तो इन कुछ चीजों को अगर हम ध्यान दें, तो लाइफ में हम ज्यादातर समय अपने आप को शांत रख सकते हैं, ज्यादा खुश रह सकते हैं। ध्यान रखिए, पीस ऑफ माइंड या मन की शांति का मतलब प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं। प्रॉब्लम्स तो 24 घंटे भी हो सकते हैं, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 1 घंटे भी। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर देयर एंड दे विल बी देयर फॉर एवर। बात है कि प्रॉब्लमफुल लाइफ में हम कितना अपने आप को उस तरह गढ़ते हैं कि हमें कम अफेक्ट करे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।